नमस्कार सभी साथियों को। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के वित्त सचिव रहे तुहिन कांत पांडे, जिनको कि सेबी के 11वें चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है। आइए इनके विषय में जान लेते हैं और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या कार्य करता है उस विषय में भी थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। आपको बताते चलूं कि माधवीपुरी बुच, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त हुआ, उनके स्थान पर तुहिन कांत पांडे, जो कि वर्ष 1987 बैच के ओडिशा कैडर के प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार में वित्त सचिव के तौर पर भी कार्य किया है, उनको अब 11वें अध्यक्ष के तौर पर यहां नियुक्त किया गया है और इनकी जो कार्यकाल की अवधि होगी वो अगले 3 वर्षों के लिए तय की गई है। आइए जान लेते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल वर्ष 1988 को की गई थी और जब इसकी स्थापना हुई तो यह एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। साथ ही साथ साथियों, वर्ष 1992 में इस संस्थान को वैधानिक मान्यता मिली, यानी कि यह एक सांविधिक निकाय के रूप में यानी स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्टैब्लिश किया गया है वर्ष 1992 के अंदर। आइए जान लेते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके ऊपर कितने भार होते हैं, यानी कि यह कितने कार्यों को करता है। मार्केट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सभी के हितों की सुरक्षा करना, उन सभी को सुरक्षा देना, ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। प्रतिभूति बाजार में किस तरीके से विकास किया जाए, उन सभी का जिम्मा भी इसके ऊपर है। साथ ही साथ यहाँ पर सभी प्रकार की जो प्रतिभूति मार्केट के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उनको रेगुलेट करने का भी जिम्मा सेबी को सौंपा गया है। प्रतिभूति बाजार से जुड़े हुए जो भी विषय हैं, चाहे वो निवेशकों के हित से हो, चाहे वो मार्केट को डेवलप करने से हो, उनका भी प्रावधान सेबी के द्वारा किया जाता है। कदाचार को रोकना एक अहम काम हो जाता है। साथ ही साथ जितने भी मिडिलमैन हैं यानी मध्यस्थ हैं, उन सभी को नियंत्रित करना यहाँ पर एक जरूरी काम है, क्योंकि मध्यस्थ कई बार अपने लाभ या प्रॉफिट के लिए कई निवेशकों को, कई इन्वेस्टर्स को हो सकता है बरगला दें या उनका किसी भी प्रकार से वित्तीय उनके जोखिम में उनका लगा दें या कैसा भी उनके हित को यहाँ पर बाधित कर सकते हैं। तो इसलिए मध्यस्थों को कंट्रोल करना अहम काम हो जाता है। पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करना, किसी भी प्रकार की जो अन्य जो ब्लैक काम है या किसी भी प्रकार के धुंधले काम है उनको भी यहाँ पर पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाते हुए सेबी चलता है। बाजार गतिविधियों की निगरानी करना, धोखाधड़ी से बचाना और साथ ही साथ आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के बाद क्या रिस्क हैं या किस तरीके से रिस्क से आपको निकाला जा सकता है, इसके लिए भी निवेशकों को शिक्षित करना, अवेयर करना एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। आपको बताते चलूं कि पांडे जी उस समय पर इस कार्यभार को संभाल रहे हैं जहां पर काफी बड़ी वॉल्यूम में, मात्रा में जो विदेशी निवेश है वो जो है एग्जिट हुआ है, निकला है। तो ऐसे में इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि सेबी के अध्यक्ष का जो पद होता है वो अपने आप में एक बहुत जिम्मेदारी पूर्ण पद होता है। तो यहाँ पर देखना यह है कि किस तरीके से अपने सुलझे हुए व्यक्तित्व और अनुभव के आधार पर तुहिन कांत पांडे जी यहाँ पर सेबी के चेयरपर्सन का पदभार जो है अगले 3 वर्षों तक रखेंगे और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट काम भी इसके अंदर करेंगे। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहेंगे RWS सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।